देखिए, रियलिटी शोज देखना हम सबको बहुत अच्छा लगता है और पब्लिक का फेवरेट है बिग बॉस। और ये जो करंट सीजन है ये और ज्यादा फेवरेट हो रहा है क्योंकि इसमें जितने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज आए हैं उतने ही अच्छे उनके क्लैशेस हो रहे हैं, उतनी अच्छी कहानियां हमें देखने के लिए मिल रही हैं। सो फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो रहा है। और अभी हुआ फैमिली वीक जिसमें मिलने गए हमारे एक कंटेस्टेंट के बेटे। कंटेस्टेंट है वेटरन एक्टर कनिका सदानंद, जिनके बेटे अयान लाल आज हमारे साथ हैं। तो उनका बिग बॉस के बारे में क्या कहना है, फैमिली वीक में क्या एक्सपीरियंस रहा, ढेर सारी बातें करेंगे। बट अयान, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय द टाइम्स। थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, बड़े चर्चे करके आए हैं आप, मतलब बड़ा ही दिल लोगों का आपने जीत लिया आपकी एंट्री से। नहीं, बस यही था मैम कि अगर मैं जा रहा हूँ कहीं पर तो लोगों का मतलब थोड़ा सा हौसला बढ़ा बढ़ा के आऊँ। बिकॉज मैं पहला कंटेस्टेंट किया, मतलब जो जिसकी फैमिली आई थी मैं पहला था। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था कि देवर ऑल समवेयर, लाइक अब बहुत हो गया है यार, अब 3 महीने हम लोग ने नहीं देखी है अपनी फैमिलीज। तो मुझे लगा कि अगर 1% भी उनका हौसला बढ़ा सकता हूँ। वैसे मैंने उससे ज्यादा अपनी मम्मी का ही हौसला बढ़ाया। बट आई वॉज लाइक इनको थोड़ा सा एक फ्रेश ऑफ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मिल जाए, या इनको ऐसा लगे कि हाँ ये शो हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बाहर। नहीं नहीं, मैं वही कह रही थी कि आपने खुद 3 महीने बाद देखा उन्हें, मतलब टीवी पे देख रहे थे, बट देन यू वेंट टू मीट हर और यू गॉट टू हग हर। वो कैसा मोमेंट था? मैम वो मोमेंट तो आई थिंक मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। क्योंकि मुझे अब ऐसा कभी होता नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स से दूर रहे या फोन पे बात ना हो पाए, एटलीस्ट फोन पे तो बात होती ही होती है, चाहे आप 1 साल भी दूर क्यों ना रहे। लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरी स्थिति क्या थी बाहर, और मुझे नहीं, मुझे पता था वो क्या चल रहा है अंदर। लेकिन कुछ बातें मुझे पता चली जो मुझे शायद टीवी पर भी देखकर नहीं पता चल रही थी, जो बहुत इमोशनल थी। एंड दैट जस्ट द मोमेंट आई मेट हर एंड टच्ड हर, आई कुड फील। मुझे पता था कि वो रोएंगी, और वो बहुत रोएंगी, और मुझे बस ये था कि मैं अपना स्ट्रेंथ रखूं, मैं उनको दिखाऊं कि हम लोग कितना खुश है बाहर। वी आर सो हैप्पी फॉर हर, एंड हम लोग वी आर स्टैंडिंग देयर बाय हर। राइट राइट। लेकिन एज अ फैन या एज अ फॉलोअर ऑफ बिग बॉस अगर पूछो, अभी भूल जाते हैं कि कुनिका जी वहां पर हैं। व्हाट आर जी योर थॉट्स अयान ऑन दिस सीजन? बड़े ही चर्चे हो रहे हैं क्योंकि इसके। जी, क्योंकि क्या है कि ये बहुत बड़ा सीजन है। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, शायद लोगों को लगता था पहले स्टार्टिंग में कि दे आर नॉट स्टार्स। पहले लोगों को लगा कि सारे लोग स्टार्स नहीं हैं, आपने एक्टर्स को नहीं बुलाया। लेकिन आप देख रहे हैं एक स्टार होने का क्या मतलब होता है। एक स्टार होने का ये मतलब होता है कि आपकी पर्सनालिटी एक मास को रीच हो। और अगर सोचिए कितने लोगों का फैन फॉलोइंग इतना बढ़ गया है शो के बाद, इतने लोग उस मुकाम तक आ गए हैं कि हम उनके उनको सबको स्टार बुला सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वाज इम्पोर्टेंट इन दिस सीजन, क्योंकि बहुत सीजन में काफी बड़े स्टार्स आए हैं, लेकिन हम्म। उनकी पर्सनैलिटी तो हम जानते हैं। कहीं ना कहीं हमें इनकी पर्सनैलिटी पता चली कि ये भी स्टार बनने के उस मुकाम पे है, बट दे जस्ट नीड अ प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म बिग बॉस ने कर दिखाया है। बिल्कुल। अच्छा, और आपने ये सारी चीजें बताई भी हाउसमेट्स को जब आप गए थे? जी सो उनका जी पहले तो, एक तो ऑफ कोर्स आप अपनी मदर से मिले तो वो एक पार्ट हो गया, बट यू ऑल्सो मेड श्योर कि आप बाकी कंटेस्टेंट से भी मिल रहे हैं, थोड़ा उनको भी। अब सबको जानने की एक एक्साइटमेंट तो रहती है यार बाहर, हाउ आर वी लुकिंग, कैसे लोग हमें जी परसीव कर रहे हैं। तो कैसी जी। बातें हुई, क्या किस किस से और क्या क्या बातें हुई? तो हमारी मोस्टली बातें हुई थी कि ये शो कैसा जा रहा है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे फैन फॉलोअर्स हैं, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरा क्या खराब है, ये सब चीजें मुझसे पूछी गई थी। और मैंने उनको सच सच जवाब दिया है, ऐसे दिल बहलाने के लिए नहीं। क्योंकि देखिए हेटर्स तो सबके हैं, आज कुछ लोग, मतलब सबके हेटर्स हैं। तो अरे मैंने ऑफ बस कोर्स। फोकस किया, राइट, मैंने फोकस किया कि कौन किस चीज में अच्छा कर सकता है आगे जाके, ताकि उठ के आए। देखिए सब विनर नहीं बन सकते, लेकिन उनके बेस्ट फुट फॉरवर्ड तो रख सकते हैं। तो मैं बस चाहता था कि सब अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें, क्योंकि अगर वो रखेंगे तो मेरी मम्मी रख पाएंगी, फिर शो रख पाएगा, और शो के थ्रू मेरी मम्मी विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो मैं चाहता था कि ये शो बड़ा बने ताकि बाकी जो सदस्य हैं घर के वो बड़े बने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी हमने सीजन्स में देखी हैं, सारे कंटेस्टेंट्स की सबसे फाइट हुई है, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन से फाइट हुई है। जब आप जी
टीवी पे देखते हैं यू नो बिग बॉस को, सारे एपिसोड्स को, और कुनिका जी के साथ स्पेशली अगर किसी की फाइट होती है, सो एज अ सन, क्योंकि हम एज अ व्यूअर देखते हैं तो हम अपने फेवरेट्स और जो हमें नहीं ज्यादा करेक्ट। पसंद हम अलग हटा लेते हैं, बट आप तो एज अ सन करेक्ट। देख रहे हैं, आपकी मम्मी से कोई लड़ रहा है या आपकी मम्मी का कोई साथ दे रहा है, हाउ इज दैट जी। फीलिंग एट दैट टाइम? तो बिगनिंग में तो मुझे लगता था कि यार ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट स्लोली स्लोली मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरी मम्मी ने चूज किया है कि वो आए, चाहे वो 16 साल की उम्र में आती या 61 की उम्र में आती। यू नो डॉटेड लाइंस पे तो आप ही ने साइन किया था कि मैं शो में जाना चाहती हूँ, और 24 घंटे लोग मुझे देखें, आई एम ओके विद इट। हम्म। बट बिगनिंग में मुझे थोड़ा सा लगता था, एंड देन मुझे डिटैच करना पड़ा, और शायद इसलिए मैं वीकेंड के वार पर भी गया था, बिकॉज इट काइंड ऑफ हिट मी। आई एम श्योर, लेकिन जब आप उनके साथ बैठे, हो सकता है बहुत सारी चीजें हमने ना भी देखी हो, आप कुछ लेके गए थे कि ये मैं बताऊंगा कि ये अच्छा दिख रहा है मम्मा, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, कुछ आप अपनी तरफ से एडवाइस लेके गए थे, या यू नो कि मम्मा अच्छा मैम खेल रही है? मैम लास्ट टाइम ना मैं वीकेंड के वार पर बहुत प्लान करके गया था कि मैं क्या अच्छा। बोलूंगा, क्या कहूंगा, और सब चौपट हो गया, क्योंकि प्लान के मुताबिक तो कभी नहीं होता है कुछ भी। यू नो आप द मोमेंट यू आर ऑन स्टेज, यू आर जस्ट लाइक, आप उनको मिलते हैं एंड सब भूल जाते हैं। तो मैंने कहा इस बार ना जो भी ऑर्गेनिकली आएगा मेरे पास, मैं वही कहूंगा मम्मी को, कोई प्लानिंग नहीं, कोई थॉट नहीं। हाँ, कुछ पॉइंटर्स थे, और मैंने एक दो चीजें सोची थी कि ये तो करना ही करना है, और मैं वो करके आ गया मेरे हिसाब से। जी। राइट। अच्छा, बट एक और बड़ी क्यूरियस चीज होती है, जैसे जब हम स्पेशली एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स को देखते हैं, चाहे उन्होंने फिल्मों में काम किया हो, सीरियल्स में किया, और कुनिका जी यू नो वेटरन एक्टर रह चुकी हैं, हम पर्दे पे उनको देखते हैं अयान, तो हम एज एन एक्टर उनको जानते हैं, उनके काम को जानते हैं। अभी हम बिग बॉस में उनको एज ए कंटेस्टेंट देख रहे हैं, आप उनके बेटे हैं तो आप उनको इन एंड आउट जानते हैं, तो थोड़ा मेरी ऑडियंस के लिए आप बताइए कैसी उनकी पर्सनालिटी है, जैसा हमें दिख रहा है या कुछ अलग भी है? उनकी पर्सनालिटी एक ही है कि वो, उनको लगता था कि वो अंडरडॉग है पहले, उनको बचपन में लगता था, और वो किसी को दबा हुआ नहीं देख सकते। उनका बस एक ही मोटिव है लाइफ में कि वो सबको उठाने की कोशिश करते हैं, और उठाते उठाते मुझे इतना उठा दिया है कि नाउ मैं ना ही किसी से डरता हूँ, और मैं ना ही किसी को डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। सब मेरे लिए इक्वल है, चाहे वो कोई हो जो लिफ्ट मैन हो या कोई बिल्डिंग का ओनर हो, वही मेरे लिए सब एक ही है। एंड आई थिंक उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि ये दुनिया आपको ऊपर करेगी नीचे करेगी, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखे रखिए, हम्म। आपका कॉन्फिडेंस आपके हाथ में है। एंड द वर्ल्ड नीड्स टू रिमेंबर यू एज नॉट द fingers that were pointed at you. The world will remember you for how you reacted to the fingers, you know, and वाह। that's important. So I think um, अगर आप उनकी पर्सनालिटी जानना चाहते हैं तो उनकी पोतियां से मिले और उनके बेटे से मिले, तो आपको उनकी पर्सनालिटी समझ में आ जाएगी। वो शी इज अ मदर। हम्म। वो बचपन में भी, उनके 5 बहनें हैं, तो उन 5 बहनों में ना वही सबसे बड़ी थी। तो शी हैज बीन अ मदर सिंस शी वाज लाइक 13-14 years old. राइट राइट राइट, एंड बताइए, Yeah. वही होता है जैसे मैंने कहा, हम एज अ ऑडियंस देखते हैं तो हम अपने फेवरेट्स या नॉन फेवरेट्स पिक कर लेते हैं, फिर उनकी किसी से लड़ाई होती है तो हमारे प्री कंसीव नोशंस हो जाते हैं, विच इज व्हाई आई एम आस्किंग जी। दीज क्वेश्चंस की एक डीपर इंसाइट मिल जाती है। बट जी। ऑल्सो शो से, जैसे आपने कहा, कंटेस्टेंट्स को फायदा हो रहा है, लोगों की उनके लिए राय बदल रही है, बन रही है, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट यू ऑल्सो, मतलब आप भी सड़क पे आप नॉर्मली चल पा रहे हैं, या लोग कह रहे हैं अरे आप तो वो हैं? जी। जी। जी मैम, सोचिए एक बेटे के लिए कितनी प्राउड मोमेंट की बात है कि लोग उनको बोले कि अच्छा तुम कुनिका जी के बेटे हो ना। तो ये वो मुझे मुझे उनके नाम से जाना जा रहा है, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं नहीं चल पाता। मैं कल एक्चुअली मॉल भी गया था अपनी नीसेस को लेके, जो आए थे लास्ट एपिसोड में, और मैम हर 2 मिनट में कोई ना कोई फोटो लेने आ रहा है, और कोई पूछ रहा है कि यू आर द वन, यार सर, यस यस। जो मेरा वैले पार्किंग करने के लिए, गाड़ी वाले पार्किंग वाला भी, वो भी पूछ रहे हैं कि सर आप ही थे ना। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, एक फोटो हो जाए। हाँ, मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो अगर इस शो से 100% मैम जो जो मिला है हम एज अ फैमिली हमें, वो कोई नहीं ले सकता हमसे। दैट इट्स अ फीलिंग। ये शायद फोटो, अयान कुनिका जी का बेटे, ये शायद चले जाए, बट एक हम्म। जो मोमेंट मिला है हमें,
कि हमें याद दिलाया गया है कि मम्मी से आप कितना प्यार करते हैं, आपकी ग्रैंड डॉटर्स अपनी ग्रैंड मदर से कितना प्यार करती हैं। ये शायद हम लोग नहीं भूल पाएंगे एज अ फैमिली। डेफिनेटली, और मोमेंट्स याद रहेंगे। अगर कनिका जी ट्रॉफी जीत के आती हैं तो ऑब्वियसली वो एक अनफॉरगेटेबल हो जाएगा, बट नहीं नहीं भी आती हैं तो शी इज अ विनर इन ऑल ऑफ योर हार्ट्स। बट आप तो शी यही हैज चाहेंगे वन। कि कनिका जी ही जीत के आए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके अलावा आपको, अगर मैं टॉप थ्री डिफिकल्टी क्वेश्चन पूछती हूँ, टॉप जी। थ्री में फाइनल अगर आप किसी को देखते हैं कनिका जी के अगल बगल खड़ा हुआ, तो कौन वो दो होंगे? मुझे लगता है जीके भाई, अमाल और फरहाना। ओके। सो टॉप और थ्री जबकि ये है। फरहाना की लड़ाइयाँ भी बड़ी चलती रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी, मुझे तो लगता है कि वही इम्पोर्टेंट है कि आप लड़ाई भी करें, इस तरफ भी आए, उस तरफ भी आए, और अपने मुद्दे पे खड़े रहें। हम्म। राइट। अच्छा, आप अंदर गए, आपने उनसे ढेर सारी बातें की होंगी, बट कुछ ऐसा है कि जैसे होता है ना, कई बार हम किसी से मिलते हैं और फिर बाद में सोचते हैं अरे ये कहना तो भूल ही गए। इज देयर हाँ। समथिंग जो नहीं कह पाए उनसे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 24 घंटे बहुत होते हैं। एंड 24 घंटे में मैंने उनको सब कुछ बता दिया, हम लोग ने सिर्फ बातें की। वी स्पेंड ओके। सो मच टाइम टुगेदर। और आई थिंक बाय द मॉर्निंग जो मुझे कहना था, मैं एक्चुअली ना, मुझे नींद नहीं आई। अगर आप लाइव देखेंगे तो एक लाइव में मेरा दिखाया भी है, मैं 4:30 बजे ऐसे उठा हूँ, बैठा हूँ, लेफ्ट राइट देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था और कुछ है, और कुछ कहना था। और दूसरी बात, इस रूम में इतनी ठंड क्यों है, क्योंकि ठंड काफी थी उस रूम में। हाँ जी, तो ये चीजें मैंने सोच ली थी, और फिर सुबह उठ के जो बताना था बता दी बस। राइट। अच्छा, फैमिली वीक में आप गए एज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स, फैमिली मेंबर, लेकिन अयान कभी इन फ्यूचर अगर आपको एज अ पार्टिसिपेंट जाने का मौका मिले, कंटेस्टेंट जाने का मौका मिले, तो हाउ ओपन आर यू टू दैट? मैम, अभी तो कोई कॉल नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, तो अभी मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। अभी जब जब तक मम्मी का कैंपेन है, मैं तो एक्चुअली किसी चीज के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। इसका आंसर तो मेरे पास, आपके पास अभी नहीं है, मेरे पास इसका आंसर। जी। ओके, दैट टाइम विल टेल। ठीक है। दैट टाइम विल बट टेल। या सो हम यही चाहेंगे, आप भी ऑफ कोर्स, आपकी पूरी फैमिली ये चाहेगी कि इस सीजन की विनर कुनिका जी ही बनकर निकले एंड वो अच्छा थैंक यू खेल सो रही है मच आगे मैम, और अच्छा थैंक यू। खेले। सो विशिंग यू एंड द फैमिली ऑल द लक एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि फिनाले जब हो तो उसमें हमें टॉप थ्री एंड अल्टीमेट विनर भी वो दिखे। एंड जी थैंक यू सो जी मच जी। एंड फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सो मच निधि जी, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड स्पेशली आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे पॉइंट आउट किया कि हाउ इज इट मीटिंग योर मदर। बिकॉज ना, बहुत सारे लोग दूसरी बातें पूछ रहे हैं। पूछिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट पहले आपने ये पूछा कि हाउ डिड वाज इट फीलिंग लाइक मीटिंग योर मदर, क्योंकि वही मेन पॉइंट है। थैंक यू सो एग्जैक्टली। मच। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू, थैंक हैव यू, अ ग्रेट टेक डे। केयर। यू टू, बाय बाय बाय। बाय।